दया, what a surprise! यहाँ से गुजर रहा था सर, सोचा अर्जुन को मिलता चलो। ये क्या तबीयत ठीक नहीं क्या इसकी? देखो सर्दी हुई है, जुकाम हुआ है। अरे हमारा टाइगर, क्या हुआ आपको? दया अंकल, दादू को समझाओ ना, खांसी और जुकाम तो नॉर्मल होता है, मैं तो इतना बीमार हूँ ही नहीं। अबे ओ नॉर्मल के बच्चे, दादू तू है या दादू मैं हूँ? अरे आप ही दादू हो, लेकिन इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? इतनी चिंता क्यों कर रहा हूँ? 10 साल से गायब थे तुम, गायब। अब मुझे मिल गए हो तो पूरी कसर निकाल रहा हूँ। सर सोचा नहीं कभी आपका ये रूप भी देखने को मिलेगा। मतलब बड़े बड़े क्रिमिनल को धूल चटाने वाला एसीपी प्रद्युम्न आज अपने पोते के एक चीख से परेशान हो गया। दया, इस सबसे प्यारे सबसे मीठे क्रिमिनल की वजह से है। क्या हुआ, फोन कहाँ है? अर्जुन बेटा, लगता है आपके फोन में ना मेरा एक कॉल आ रहा है ना? तो मैं वो कॉल रिसीव कर लूं? पहले चॉकलेट दो। अरे आज तो मैं ऐसे ही आ गया था, अगली बार मैं चॉकलेट लेके आऊंगा। ओके। बड़े नॉटी हो गए हो तुम। क्या? कहाँ पे? ठीक है, हम लोग अभी पहुंचते हैं वहां। क्या हुआ? सर वो हेमसुगा के जंगल में एक लाश दफन मिली है कुछ लोगों को। मैम प्लीज, लाश को हाथ मत लगाइए मैम। एक मिनट मैम, आप मैम लाश को हाथ मत लगाइए प्लीज। मैम प्लीज प्लीज मैम संभालिए अपने आप को। चाकू घोंप के मारा? नहीं सर, चाकू घोंप के नहीं, गोली मार दी गई है। गोली? तो ये चाकू का निशान? सर ये चाकू का निशान नहीं है, तलवार का निशान है। कट 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 यार, सुदेश पूरा टेक खराब कर दिया यार। हाँ सर पता है, लेकिन ये तलवार नहीं निकल रही है, देखिए आप खुद, अटक गई है, ये देखिए। तलवार पे खून कैसा है? मतलब ये बॉडी जमीन में पहले से दफन थी? जी सर। पेट पे गोली लगी है मैम प्लीज। और छाती पे कहीं भी एग्जिट वुंड नहीं है, मतलब गोली अभी भी अंदर है, बाहर नहीं गई है। सर दूर से गोली मारी होगी और पीठ पीछे धोखे से गोली मारी होगी। या धोखे से मारी है या फिर ये किसी को देख के भाग रहा था यहाँ से। ये औरत इनकी बीवी है? जी सर, ये जो लाश है रविंदर की है, ये उनकी आईडी है और इनकी बीवी मालती। हाथ में घड़ी है, वॉलेट है, मतलब चोरी करने के लिए खून नहीं किया। एक काम करो, ये आसपास जरा तलाशी लो, देखो कुछ मिलता है क्या। राइट सर, चलो। आपने आखिरी बार अपने पति को कब देखा था? आज सुबह 10 बजे। क्या काम करते थे वो? मकान किराए पे छुड़वाते थे और बिकवाते भी थे। मतलब एस्टेट एजेंट? हाँ। आज सुबह कहाँ जाने के लिए निकले थे? एक फ्लैट आज किराए पे चढ़ने वाला था, तो वही चेक करने गई थी कि वहाँ पे कोई सफाई या मरम्मत वगैरह की जरूरत तो नहीं है। सर। हाँ? सर यहाँ आसपास तो कुछ नहीं मिला, ना खून ना कोई सुराग, लगता है गोली यहाँ नहीं चली। क्योंकि सर गोली जंगल में चली ही नहीं। तो फिर कहाँ चली? हो सकता है फ्लैट में, जो आज किराए पर चढ़ने वाला था। आपको कैसे पता? क्योंकि मैं उनसे उस वक्त फोन पे बात कर रही थी। बेबी मैं पूछ रही थी कि सब्जी कौन सी खाओगे?
लंच का तो पता नहीं, मगर स्वीट डिश में क्या लूंगा वो मालूम है। मैंने स्वीट डिश नहीं, मैंने सब्जी पूछी है। सब्जी कौन सी खाओगे? अरे कुछ भी बना लो, तुम्हारे हाथ का तो कड़वा करेला भी अच्छा लगता है। तो आज फिर आपको कड़वा करेला ही खिलाती हूँ। अच्छा बेबी, मैं फ्लैट पहुंच गया हूँ, थोड़ी देर में कॉल करूँ तुम्हें? ये क्या? मारना मत मुझे। हेलो हेलो, मुझे मत मारना। नहीं रविंदर, हेलो, क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? हेलो सर, इतना सारा खून? सर, यानी मालती ठीक कह रही थी, रविंद्र का खून यही हुआ है और फिर उसे यहाँ से जंगल ले जाया गया और दफना दिया गया। लाश को अगर यहाँ से ले जाया गया था तो फिर किसी ने देखा कैसे नहीं? पंकज, जरा वॉचमैन को बुलाओ। सर, ये देखिए, बुलेट्स के निशान। 13 बुलेट्स और एक गोली रविंदर को लगी। तो क्या 14 गोलियां चली थी क्या यहाँ पे? पूर्वी, जरा अंदर चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या। सर, ये खून अंदर आता रहो। ये गोपाल है सर। आज सुबह यहाँ इस फ्लैट में खून हो गया। खून? उसके बाद लाश को यहाँ से ले जाया गया। तुमने देखा नहीं किसी को? कहाँ थे तुम? सर सुबह से मैं यहीं हूँ और बिल्डिंग में से कोई लाश नहीं गई सर। तो क्या लाश के पर लग गए और जंगल में जाके वो दफन हो गई खुद? सीसीटीवी फुटेज लेके आओ इस बिल्डिंग का, जल्दी। सर, क्या हुआ? बिल्डिंग में मेंटेनेंस का काम चल रहा है सर, इसलिए सीसीटीवी फुटेज कैमरा बंद है सर। सीसीटीवी फुटेज भी नहीं है? अच्छा रजिस्टर तो होगा ना, जहाँ पे लोग आते हैं एंट्री करते हैं, वो तो है तुम्हारे पास कि वो भी नहीं है? है। अरे तो लेके आओ। सर, बिल्डिंग में मेंटेनेंस का काम चालू है, इसलिए वर्कर लोग अंदर बाहर कर रहे सर, इसलिए मैंने सुस्ती में नाम दर्ज कराना बंद कर दिया सर। सुस्ती के कारण एंट्री करना बंद कर दिया? तेरे सुस्ती मैं निकालता हूँ। सर मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं सच कह रहा हूँ, बिल्डिंग के बाहर कोई लाश नहीं गई सर। तेरे साथ क्या करने वाला हूं मैं तुझे बाद में बताता हूँ। जा, वहां खड़े रहे, बाहर खड़े रहे। चल। सर, मुझे तो लग रहा है ये जो वॉचमैन है ना, ये भी मिला हुआ है। सर, पूरा फ्लैट खाली है। ये लड़कियों के कुछ कपड़े मिले हैं, हो सकता है किसी पुराने किराएदार के हों। लड़कियों के कपड़े? और कोई सुराग? नहीं सर। लॉक एकदम सही सलामत है, टूटा हुआ नहीं है, कोई फोर्स्ड एंट्री नहीं है। सर, अगर ये पता चल जाए कि ये फ्लैट की चाबी किस किस के पास हो सकती है तो मुजरिम तक पहुंचना आसान हो सकता है। फ्लैट की चाबी मकान के मालिक के पास होगी, या फिर किसी पुराने किराएदार के पास, या फिर किसी ऐसे आदमी के पास जिसने इस फ्लैट की डुप्लीकेट चाबी बना ली हो। पूर्वी, इस मालती से पता करो कि यहाँ इस फ्लैट में पुराने कौन कौन किराएदार थे। साळुंखे, तेरे कहने के मुताबिक रविंद्र पर जो गोली चली वो फ्लैट में नहीं चली? हाँ बॉस, मैं यही कह रहा हूँ। अरे, गोली उस फ्लैट में नहीं चली तो फिर कहाँ चली? उसकी वाइफ ने हमें उसी फ्लैट के बारे में बताया और वहां इतना सारा खून मिला हमें। दरअसल जो खून फ्लैट में मिला है वो खून रविंदर का है ही नहीं। रविंदर का नहीं तो फिर किसका खून है सर? मेरे ख्याल से ये पता लगाना तो आप लोगों का काम है। यानी एक और लाश ढूंढनी पड़ेगी। एक नहीं अभिजीत, 4 लाशें। क्राइम सीन पे जो खून मिला है वो 4 अलग अलग लोगों का खून है। 4 अलग अलग लोगों का खून, लेकिन उनमें से कोई भी खून रविंद्र का नहीं है। तो मतलब 5 खून हुए। हाँ फ्रेडी, 5 लोगों का। तो हो सकता है कि जब ये खून खराबा हो रहा था उस फ्लैट में
तो रविंद्र वहां पर पहुंच गया और उसने ये सब कुछ देख लिया। हाँ सर, गलत वक्त पे गलत जगह पे पहुंच गया वो और खूनी के हाथों मारा गया वहां। सर फिर तो वो बाकी की 4 लाशें भी खूनी ने जंगल में ही दफनाई होगी। मगर 4 लाशें बिल्डिंग से कौन लेके गया होगा और कैसे? किसी ने तो देखा होगा। सर, हाँ सर, मालती ने मुझे किराएदारों की डिटेल्स दी। ये फ्लैट 3 साल पहले ही किराए पे चढ़ा था और अब तक सिर्फ 2 लोग रह चुके हैं वहां पे। एक है कबीर, जो 1 साल पहले वहां रह रहा था। हाँ सर, रिटायरमेंट के बाद कबीर जी वहां अकेले रहते थे और फिर अमेरिका शिफ्ट हो गए अपनी बेटी के पास। और दूसरा है आकाश। 3 महीने में उसे फ्लैट से निकाल दिया गया। आसपास वालों की काफी कंप्लेंट्स थी उसके खिलाफ, क्योंकि वो एक शराबी था। सर, इन दोनों के पास फ्लैट की चाबी हो सकती है और फ्लैट के मालिक के पास। फ्लैट का मालिक कौन है? सर, मालिक ऑस्ट्रेलिया में रहता है और 3 साल से इंडिया नहीं आया है। ये रविंद्र जी उनके अकाउंट में किराए का पैसा डायरेक्ट ट्रांसफर करते थे। तो फिर मुझे ये आकाश ही गड़बड़ लग रहा है। आकाश! मम्मी सोने दो ना। ओए, नशे से बाहर आ। मैं मम्मी दिखता हूँ देखो। CID ऑफिसर हूँ मैं। अरे वाह, बारिश हो रही है। Where is my umbrella? खड़ा करो उसे, खड़ा करो। उठो। चल इधर। आकाश जी उठिए, CID वाले आए हैं आपसे पूछताछ करने। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बात आ रही है, इसको इलायची खिलाओ। मुझे मालूम था CID वाले एक दिन आएंगे मेरे पास। मालूम था मतलब? रविंद्र के खून में तेरा हाथ है? हाँ? रविंद्र? हाँ? कौन रविंद्र? मैं किसी रविंद्र को नहीं जानता। तो रविंद्र को नहीं जानता? तो फिर ये क्यों बोला कि तुझे पता था कि CID यहाँ पे आने वाली है? क्योंकि मुझे भी CID बनना है, देश की सेवा करना है। लेफ्ट। आकाश, केशव बिल्डिंग, फ्लैट नंबर 105, वहां रहते थे ना तुम? रहता था, लेकिन उन लोगों ने मुझे लात मार के भगा दिया। मेरे पूरे कपड़े भी नहीं दिए। I have only this shirt. I'm very poor. शादी हो गई तेरी? नहीं। नहीं? गर्लफ्रेंड है? गर्लफ्रेंड है। वो मेरी। लेकिन ये आप क्यों पूछ रहे हो? दिस इज पर्सनल। क्योंकि केशव बिल्डिंग के उसी फ्लैट के कबर्ड में हमें लड़कियों के कपड़े मिले हैं, शायद तुम्हारी गर्लफ्रेंड के हैं? लड़की मेरे फ्लैट में कभी नहीं आई, कभी नहीं। आई एम वेरी ट्रूली जेंटलमैन, व्हाइट कॉलर। सर, ये कबीर जी सर, वो भी अकेले रहते थे और इसके जाने के बाद वहां कोई रहा ही नहीं। रहता कैसे नहीं था? जब मैं अपना बाकी का सामान लेने गया था ना, तो वहाँ 2 लड़कियां थी। ये लो अपना सामान और निकलो यहाँ से। क्यों मालती? झूठ क्यों कहा हमसे कि उस फ्लैट में सिर्फ 2 ही किराएदार रहते थे? एक तरफ आप अपने पति के खूनी को फांसी पे चढ़वाने की बात करती हो, झूठ बोल के हमें गुमराह किया आपने। क्यों? नाटक करिए सर, इसी ने अपने पति को मारा और अभी हमारे सामने खड़े होकर आंसू आ रही है। सर, मुझे इसके साथ 2 मिनट दीजिए सर, देखिए सच कैसे बोलती है। ये क्या कह रही हैं आप? इनके बारे में ऐसा कैसे कह सकती हैं? आप CID वाले इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हैं? किसी का दर्द समझने के बजाय आप उन्हें टॉर्चर कर रहे हैं, उन्हें तकलीफ पहुंचा रहे हैं। अच्छा, आप दोनों को बड़ी फिक्र हो रही है? आपकी तारीफ। मैं मालती की छोटी बहन रजनी हूँ और ये मेरे हस्बैंड है। तो फिर रजनी जी, आप सभी ध्यान से सुन लीजिए। अगर मालती ने हमसे कुछ भी झूठ कहा ना, तो ये जेल जाएगी, जेल। हाँ सर, मैंने झूठ बोला था क्योंकि सर बहुत सारे किराएदारों के हमने रजिस्ट्रेशन नहीं कराए थे। तो गैर कानूनी तरीके से तुमने कुछ लोगों को वहां फ्लैट में ठहराया हुआ था, बिना डॉक्यूमेंट्स और बिना रजिस्ट्रेशन किए हुए। हाँ,
ताकि वो रेंट मकान मालिक के बजाय हमें मिल सके। अच्छा, तो इसका मतलब है और भी लोग रह रहे थे इस फ्लैट में इन 2 किराएदारों से पहले, है ना? तो फिर फ्लैट की चाबी उनके पास भी हो सकती है, क्यों? हमें उन सबकी लिस्ट चाहिए, किराएदार चाहे कानूनी हो या गैर कानूनी, मगर इस बार लिस्ट से एक भी नाम गायब नहीं होना चाहिए, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। सुषमा जी दीदी, निशांत भैया से डायरी ले आओ। जी ठीक है। ये डायरी लेने बाहर क्यों जा रही है? वो किराएदारों की लिस्ट वाली डायरी रविंदर ने हमारे पड़ोसी के यहाँ रखवाई थी। वाह, ताकि अगर कोई आपके इस घर की तलाशी ले तो आपकी पोल नहीं खुलेगी। रजनी जी, आपकी बहन बड़ी होशियार है, क्यों? मालती भाभी, ये डायरी मंगाई क्या? भाभी, सब ठीक है ना? सर, हाँ, 8 और लोग हैं। 8 लोग हैं। इनकी कुंडली निकाल लो, खूनी इनमें से कोई एक हो सकता है। सर, लिस्ट में जितने भी लोग हैं उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। हाँ सर, कुछ नंबर गलत हैं और कुछ बदल गए हैं। मतलब डेड एंड। सिक्योरिटी गार्ड से क्या पता चला? सर वो वही कह रहा है सर, इसलिए 4 लाशें क्या, इसलिए तो 1 लाश भी नहीं देखी जाते हुए। अजीब बात है सर, उस बिल्डिंग से बाहर जाने का रास्ता तो एक ही है। अगर लाशें वहां से बाहर ले जाई नहीं गई है तो लाशें गायब कहां हो गई? ये सब मेरी वजह से हुआ है बॉस। आई एडमिट, मेरी गलती है। तेरी गलती है? ये लो, द ग्रेट डॉक्टर साहब की भी गलती करते हैं। हाँ, क्यों नहीं? बड़े से बड़ा आदमी कभी न कभी गलती कर देता है बॉस। अच्छे से अच्छा क्रिकेटर भी 0 पे क्लीन बोल्ड होता है, तो मुझसे भी हो गई यार। तो सर, आपको 0 पे आउट किसने किया? उस खून ने जो फ्लैट में मिला था। उन 4 मरे हुए लोगों का खून? यही गलती हो गई बॉस मुझसे। दरअसल वो 4 लोग मरे हुए थे ही नहीं। क्या? मरे हुए नहीं थे? मतलब? मरे हुए नहीं थे मतलब जिंदा थी। पता, जब मैंने उन 4 खून को अच्छी तरह से टेस्ट किया तो मुझे क्या मिला? स्टोरेज लीजेंस। अब पंकज, तुम जरूर ये पूछना चाहोगे कि सर ये स्टोरेज लीजेंस क्या होता है? अरे कमाल है सर, मैं आपसे यही पूछने वाला था। मुझे मालूम था। रेड ब्लड सेल्स जब अपना बदलाव करते हैं स्टोरेज के दौरान, उसे कहते हैं स्टोरेज लीजन। तो वो जो 4 किस्म के खून हमें वहां से मिले थे, वो ताजा नहीं थे, स्टोर्ड थे। एग्जैक्टली। शायद किसी ब्लड बैंक वगैरह से लाया गया होगा। उन 4 ब्लड सैंपल्स में मुझे 4 अलग अलग किस्म की बीमारियों के लक्षण मिले हैं। एक में HIV, दूसरे में ल्यूकेमिया, तीसरे में हार्पिस और चौथे में डायबिटीज। कंटामिनेटेड खून? मतलब ये 4 खून के सैंपल किसी ऐसी जगह से लाए गए हैं जहां पे बीमारी वाला खून स्टोर होता है सर। हाँ, कंटामिनेटेड खून। ऐसा खून तो नष्ट किया जाता है, इंसिनरेटर में भेजा जाता है जहां पर ये डिस्ट्रॉय करते हैं। और ऐसे इंसिनरेटर्स तो हमारे शहर में 2 जगह हैं। एक बार फिर से इस फ्लैट में चल के चेक करते हैं, पता तो चले कि उन गोलियों का और ये बीमारी वाली खून का कनेक्शन क्या है। केस तो कुछ ज्यादा ही उलझता जा रहा है। अगर यहाँ इस फ्लैट में किसी को नहीं मारा गया था तो इतना सारा खून यहाँ जमीन पे क्यों पड़ा हुआ है? और दीवार पे ये गोलियां क्यों चलाई है? हाँ? सर, जो गोलियों के निशान है वो सिर्फ इस दीवार पर है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब गोली चलाने वाला यहाँ खड़ा था, यहाँ से उसने गोली चलाई। मगर सर, इस इन्फेक्टेड खून का क्या कनेक्शन हो सकता है इस केस से? और सर, खून सिर्फ फ्लोर पर है, ना यहाँ पर है, ना इस पर है, ना दीवारों पे। इसका क्या मतलब है? एक और बात, हमें इस घर से गोलियां नहीं मिली, मिले हैं तो सिर्फ गोलियों के निशान।
इसका मतलब है कि मुजरिम ने यहाँ इसको कमरे को साफ करने की कोशिश की है, मगर पूरी तरह साफ नहीं कर पाया। उससे पहले उसे जाना पड़ा। क्यों? एक काम करो, स्प्रे लेके आओ, दीवार पे स्प्रे मारो, पता तो चले कि यहाँ पे है क्या। यहाँ पे भी खून के निशान है। नीचे तक है ये तो, सिवाय इस जगह के। सर ये देखिए, गोलियां यहां लगी हुई हैं, लेकिन गोली का निशान यहां पर नहीं है। ये क्या? ये निशान, ये टायर के निशान जैसा कुछ है। मतलब बाइक लेके आए इधर? पंकज, वो टायर नहीं, वो जो फर्नीचर के नीचे पहियों पे लगा होता है टायर, वो रबर का। कोई फर्नीचर रखा हुआ था यहाँ पे, शायद कोई कुर्सी। मगर सर हमने तो पूरा फ्लैट चेक किया, कुर्सी वगैरह तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। सर लगता है वो कुर्सी इसी बिल्डिंग में हुई, छुपाई हुई। एक काम करते हैं, बिल्डिंग में ढूंढते हैं उसे। मिल गई कुर्सी। कुर्सी परफेक्ट। और सर ये कुर्सी के साथ ये सब भी मिला है। क्या ये? बोलो। ये अब समझ आ गई सर पूरी पहेली। खूनी ने पहले इस मैनिक्विन को चेयर पे बिठाया और चेयर को दीवार से लगा दिया। इस मैनिक्विन के ऊपर वो खून के बैग्स थे और बहुत सारे बुलेट फायर करने की वजह से ये दीवार पे जो बुलेट्स है और ये सारा खून आसपास गिर गया। ये जिसने भी किया ये बड़ा सरफिरा आदमी, मतलब ये सब करने की जरूरत क्या थी? और सर रविंद्र को इसलिए मार दिया गया क्योंकि रविंद्र ने उसे पुतले पे गोलियां चलाते देख लिया था। सर आज तक तो एक ही बात सुनिए सर, अगर खूनी किसी को मार रहा हो, किसी तीसरे आदमी ने उसे देख लिया तो उसे मार देगा, लेकिन यहाँ पे तो खूनी एक पुतले को मार रहा था, एक पुतले के लिए उसने रविंद्र को मार दिया। हो सकता है खूनी यहाँ पे शूटिंग प्रैक्टिस कर रहा हो, उसे किसी का मर्डर करना होगा, लेकिन उसके रिहर्सल वो यहाँ इस फ्लैट में कर रहा था। रविंद्र को मारने के लिए इतनी लंबी रिहर्सल? मगर उसे कैसे पता था कि रविंद्र यहाँ आने वाला है? हो सकता है उसकी बीवी ने बताया हो सकता है मालती का हाथ हो इस जुर्म में। अब ये रिहर्सल रविंद्र के लिए थी या किसी और के लिए तो बता नहीं सकते हैं, पर ये मुमकिन है कि इस पूरे प्लान का ये रविंद्र भी हिस्सा हो। सर हिस्सा हो या ना हो, लेकिन मरा तो रविंद्र ही है। मेरी तो एक बात समझ में नहीं आ रही है कि उसकी लाश यहाँ से जंगल पहुंची कैसे? सर मानव उस अलमारी की चाबी हमारे पास रहती है जिसमें खून स्टोर किया जाता है, मगर वो अलमारी सिर्फ और सिर्फ कर्नल शिशिर की मौजूदगी में ही खोली जाती है, उनके बिना कभी नहीं। कर्नल शिशिर? जी सर, वो यहाँ के सिक्योरिटी फर्म के हेड है। सर उनके पास पूरा हिसाब किताब रहता है कि अलमारी में से कब कितने बैग खून के रखे गए और कब कितने बैग नष्ट कर दिए गए। और वैसे भी सर अलमारी खोलने के लिए 2 चाबियां चाहिए होती है, पर हमारे पास सिर्फ 1 चाबी है। सर दूसरी चाबी कर्नल साहब के पास रहती है हमेशा से। मतलब कर्नल साहब भी अकेले ये अलमारी नहीं खोल सकते क्योंकि दूसरी चाबी आपके पास है ना? नहीं सर, उनके पास दोनों चाबियां होती हैं, जैसे हमारे मालिक विनोद सर के पास होती है। और विनोद सर आपके मालिक वो कहाँ हैं? सर वो ग्रीस गया है अपनी फैमिली के साथ वैकेशन मनाने। तो बच्चे, कर्नल साहब ये रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं क्या? जी सर, आर्मी में लोग आज भी उनकी बहुत इज्जत करते हैं। देश की फौज के सबसे बेहतरीन शार्प शूटर्स में से एक थे वो। आर्मी छोड़कर उन्होंने अपनी खुद की सिक्योरिटी फर्म चालू कर दी। सर खूनी जिस तरीके से गोली चला रहा था वहां पे, लगता है गन पे हाथ काफी साफ था उसका। कहीं ये कर्नल शिशिरी तो शामिल नहीं है?
इस जुर्म में? मिलते हैं कर्नल साहब से। पंकज एक बात बताओ, अगर तुम्हें किसी पे गोली चलाने की प्रैक्टिस करनी है तो वो कैसे करोगे? और फायरिंग रेंज जाऊंगा और प्रैक्टिस करूंगा सर। एग्जैक्टली, मैं भी वही करूंगा। कोई भी नॉर्मल इंसान यही करेगा, फायरिंग रेंज पे जाएगा और ताकत प्रैक्टिस करेगा। लेकिन खूनी ने रिहर्सल करने के लिए इतना झमेला क्यों उठाया? हाँ सर, पहले इस फ्लैट में चोरों की तरह घुसना, फिर मैनिक्विन को यहाँ बिठाना, खून के बैग चुराना, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। और रविंदर सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि उसने उसे प्रैक्टिस करते हुए देख लिया था कि खूनी कुछ बहुत बड़ा करने वाला है। पूरी ट्यूशन देना सर। राइफल की गोली? ओह, इसका मतलब है गोली चलाने की प्रैक्टिस कोई यहां फ्लैट के अंदर से नहीं कर रहा था, कोई दूर बैठ के प्रैक्टिस कर रहा था राइफल की गोली से। हाँ सर, क्योंकि अगर राइफल नजदीक से चलाई होती तो गोली आर पार निकल जाती, कुर्सी भी नहीं हटकती। अब समझ में आया मर्डर रिहर्सल के लिए इतनी प्रैक्टिस क्यों। जिसका खून होने वाला है उस पे गोली कहीं दूर से चलने वाली है, कहीं दूर से। सर, आपके कहने का मतलब है कि गोली वहां वो बिल्डिंग से चली है? इतनी दूर से गोली चलाना मुमकिन है? वही तो, मतलब वहां से नहीं तो और कहां से चली होगी? पंकज एक काम करो, लेजर बीम लो और उस चेयर पे जो गोली का छेद है ना, उसके पीछे से वो लेजर पास करना, एकदम सामने, पता तो चले गोली चली कहां से। बिलबोर्ड? कोई बिलबोर्ड से गोली कैसे चला सकता है, वो भी सड़क के बीचों बीच? कमाल है, सीआईडी वाले मेरे घर पे पहली बार आए हैं, वो भी मेरे आर्मी के दिनों की तारीफ करने नहीं बल्कि खून के लिए मुझ पे इल्जाम लगाने। इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, और ड्यूटी की अहमियत आप जैसे फौजी से बेहतर कौन समझ सकता है। तो आपको ये भी पता होगा अभिजीत बाबू कि आपके और मेरे जैसे सिपाही देश की रक्षा करते वक्त अपनी जान दे देते हैं, लेकिन अपने देश से और अपने काम से कभी गद्दारी नहीं करते हैं। देखिए, ना तो मैंने उस खून की चोरी की है और ना ही मैंने किसी का खून किया है। वैसे अपने फौज के दिनों में आपने बॉर्डर पे तो कई दुश्मनों को मारा होगा। दुश्मनों की जान लेने में और मासूमों की जान लेने में जमीन आसमान का फर्क होता है, और आपने भी तो कई गुनहगारों को मारा होगा अपनी ड्यूटी के दौरान। क्यों, ये फर्क समझ नहीं आता आपको? आता है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि चाबी सिर्फ आपके पास है, तो फिर वो खून चोरी कैसे हो? उसकी इंक्वायरी मैं कर रहा हूं, जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। अच्छा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी उन चाबियों की किसी ने डुप्लीकेट चाबी बनवा ली हो? बिल्कुल नहीं। अनुशासन समझते हैं आप? डिसिप्लिन। आर्मी की ट्रेनिंग में डिसिप्लिन का बहुत बड़ा महत्व होता है, और आज भी मैं अपनी जाती जिंदगी में उस डिसिप्लिन का पालन करता हूं। ये चाबी मुझसे 1 मिनट भी दूर नहीं होती, इसलिए असल जिंदगी में तो क्या, ख्वाब में भी कोई इसका डुप्लीकेट नहीं बनवा सकता। ठीक है, आपका स्टेटमेंट तो सुन लिया, लेकिन अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे आप पूरी तरह निर्दोष साबित हो सके। इसलिए जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता, यहाँ आना जाना लगा रहेगा।
इस मेटल बोर्ड को नट से फिट किया गया था ऊपर। सूंघो इसे। ये तो गन पाउडर है सर। गन पाउडर और ये स्क्रैचेस। बहुत लंबी प्लानिंग की थी। क्या लंबी प्लानिंग होगी सर? पंकज खूनी ने इस मेटल प्लेट का इस्तेमाल गोलियों की दिशा बदलने के लिए की थी। जैसे ही उसने इस मेटल प्लेट पे गोली चलाई, इस पे गोली लगने के बाद गोली की ट्रेजेक्टरी बदल गई और वो सीधे जाके पुतले पे लगी। मतलब असली रिहर्सल इस मेटल प्लेट पे गोली चला के ट्रेजेक्टरी बदलने की थी, सिर्फ निशाना लगाने की नहीं। सर क्या लगता है कौन सी बालकनी से गोली चलाई होगी? एक बात तो साफ है, गोली सामने से नहीं चली है। गोली यहाँ इसी बिल्डिंग से चली है, या तो ऊपर से, नीचे से, या फिर अगल बगल से कहीं। पता करना पड़ेगा। कोई ना कोई बहुत जल्द मरने वाला सा है, ठीक उसी तरह से जैसे खूनी ने उस फ्लैट में खून की रिहर्सल की थी। इस मर्डर को होने से रोकना होगा सर, किसी भी हाल में। सर उस बिल्डिंग के एक एक फ्लैट की एक एक ईंट चेक की सर, लेकिन पता नहीं चला कि खूनी ने गोली कहां से चलाई है। अगर इस खूनी ने बेड़ा उठाया रिहर्सल करके ही खून करने का, तो फिर वो वैसा ही फ्लैट ढूंढेगा जैसा फ्लैट उसे वो खून करते वक्त मिले। मतलब सर असली विक्टिम का जो फ्लैट होगा, खूनी ने ठीक उसी पैटर्न का फ्लैट ढूंढा होगा। हर बिल्डर का अपना एक अलग पैटर्न होता है फ्लैट्स का। एबीसी का अलग, XYZ का अलग। तो हमें उस पैटर्न का फ्लैट देखना होगा सर, जैसे वहां उस रिहर्सल में यूज हुआ था। सर ये बिल्डिंग तो आकव बिल्डर की है और इनकी कुल मिलाकर 24 प्रॉपर्टीज है पूरे शहर में। मतलब जिसका खून होने वाला है वो 24 बिल्डिंग में से किसी एक बिल्डिंग में हो सकता है। लेकिन 24 बिल्डिंग में से 7 बिल्डिंग्स ऐसी हैं जिसका पैटर्न इस रविंदर के फ्लैट से मिलता है। मतलब हमें 7 के 7 बिल्डिंग ढूंढनी पड़ेंगी। 7 बिल्डिंग, अगर एक बिल्डिंग में 50 फ्लैट है तो 350 फ्लैट, सब बहुत ज्यादा वक्त नहीं लग जाएगा। पंकज चाहे जो कुछ भी हो, करना तो पड़ेगा ही। सर ये कर्नल शिशिर गड़बड़ आदमी है सर। ये सेना में शार्प शूटर था और ये जो खराब ब्लड डिस्पोजल करते हैं ना, वहां का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है। पंकज ये ब्लूप्रिंट किसका है? ये रविंदर के फ्लैट का है सर, जहाँ पे मर्डर नहीं हुआ था बट रिहर्सल हुआ था। ये तो कर्नल शिशिर के फ्लैट जैसा है सर। क्या? हाँ सर, ये फ्लैट का लेआउट बिल्कुल कर्नल शिशिर के फ्लैट जैसा है। ये चेयर पे मैनिक्वीन है, ऐसे ही चेयर पे वो रोज शाम को 4 बजे चाय पीता है सर। ठीक शाम को 4 बजे मैं इस सोफे पर बैठकर अपनी चाय पीता हूँ। ओह, तो खूनी कर्नल शिशिर को मारने का प्लान बना रहा था। 4 बजने वाले हैं, वो कर्नल शिशिर को मारेगा, वो भी आज ही मारेगा। उसे पता है कि हम CID वाले उसके पीछे पड़े हैं। जल्द से जल्द कर्नल शिशिर तक पहुंचना होगा। क्या करना है? जल्दी जल्दी इधर।
सॉरी 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 सॉरी, तुम्हारी जैकेट गंदी हो गई। क्या करें, हमें पता नहीं था ना गोली कौन से फ्लैट से चली है, इसलिए रिवर्स रिकोशे का सहारा लिया। और उस फ्लैट में जिस दिशा से गोली आई उसी दिशा में हमने गोली चलाई, और देखो खून भरी गोली ने तुम्हारा पता बता दिया, मिस्टर उत्कर्ष। जाने दो मुझे, कूद जाऊंगा यहाँ से। अच्छा ठीक है, कूद जाओ यार, लेकिन पहले ये तो बताते जाओ कर्नल शिशिर को क्यों मारना चाहते थे? छोड़ उसे भाई, मेरे पास आ जा। अच्छा भाई है ये? हाँ जा भाई, मिल ले अपने भाई से, जा। इधर आ तू। चल उठ। निशांत, निशांत और उत्कर्ष, तुम दोनों भाई हो। पर किस बात का बदला लेना चाहते थे तुम लोग कर्नल शिशिर से? कि बाप की मौत का। इस आदमी ने हम दोनों के सामने हमारे बाप की जान ली। तुम दोनों दीपक के बच्चे हो? मैं आज भी नहीं भूल सकता, जिंदगी में पहली बार ट्रिगर पे उंगली रखते वक्त मेरे हाथ कांपे थे, क्योंकि मैं 2 मासूम बच्चों के सामने उनके बाप को नहीं मारना चाहता था। दीपक एक आतंकवादी था, और अगर मैं उसे नहीं मारता तो उसने जो बम रखा था शहर में, उससे कई मासूम लोग मारे जाते। मर जाते तो मर जाते, कम से कम हमसे हमारा बचपन तो नहीं छिनता। इतना प्यार करते थे हम अपने पापा से। ने उसी दिन कसम खा ली थी कि इस आदमी को हम वैसे ही मारेंगे, वैसे ही राइफल से। इसलिए मैंने पता लगाया कि तुम कहाँ काम करते हो, और फिर उसी कंपनी में नौकरी कर ली। तुम्हारे घर का एड्रेस भी पता लग गया, और फिर किसी ना किसी बहाने तुम्हारे घर आकर मुझे तुम्हारा डेली रूटीन पता लग गया। और उसके बाद मैंने एक ऐसे फ्लैट की तलाश शुरू कर दी जिसका डिजाइन और लेआउट बिल्कुल उसके फ्लैट जैसा हो। जैसे ही मुझे रविंदर का फ्लैट मिला, मैं उसके पड़ोस में शिफ्ट हो गया। मैंने उससे दोस्ती कर ली, और दोस्ती के बहाने उसके घर आते जाते उसके घर की डुप्लीकेट चाबी बनवा ली तुमने, हाँ? और फिर मैंने उस खून वाली अलमारी की भी डुप्लीकेट चाबी बनवा ली, कंपनी के मालिक की चाबी की मदद से, उनके ग्रीस जाने से पहले। जब रविंद्र फ्लैट में आया तब क्या हुआ? उसने मैं मर्डर का रिहर्सल करते हुए देख लिया। ठीक है। अगर मुझसे नहीं मारते तो हमारा पूरा प्लान चौपट हो जाता। और फिर निशांत उसे घर के बाहर लेकर गए। सुन, ज्यादा होशियारी की ना तो वहीं गोली दाग दूंगा। चल बंद कर दरवाजा। और मैं पीछे घर के अंदर ही रुक गया साफ सफाई करने के लिए। उसके बाद निशांत रविंदर को जंगल लेके गया और वहीं पे मार डाला, और उसकी लाश भी वहीं दफना दी जंगल में। हाँ, अगर वो बेवकूफ लोग वहां फिल्म की शूटिंग नहीं कर रहे होते तो तुम लोग को ये लाश मिलती भी नहीं। भूल गए तुम कि कोई भी गलत काम, कोई भी जुर्म छुप कर नहीं रह सकता, सामने आता ही है। एक बात बताओ उत्कर्ष, फ्लैट की साफ सफाई करने के बाद भी वहां पर खून कैसे मिला? क्योंकि इससे पहले मैं पूरी सफाई करता, आप लोग वहां पर आ गए। मैंने दीवार से गोली निकाली, उसके ऊपर का खून साफ करा, टेरेस पर कुर्सी और मैनिक्विन रखकर वापस आ ही रहा था कि वहां आप लोग आ गए। अब जेल की सलाखों के पीछे बैठकर बदले की आग में क्या खोया क्या पाया, ये सोचते बैठना, कानून तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देगा।